नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में फव्वारा चौक के समीप शुक्रवार रात्रि को माता की चौकी एवं जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देर रात्रि तक चले इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश से आए गायकों के भजनों का पूरा आनंद उठाया। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में फव्वारा चौक के समीप शुक्रवार रात्रि को माताजी की चौकी एवं जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गायक शंकर लखा ने अपने भजनों से देर रात्रि तक लोगों को बांधे रखा। इस दौरान उन्होंने माता के कई भजन सुनाए। बड़ी संख्या में न केवल प्रताप नगर बल्कि आसपास क्षेत्र से आए लोगों ने इस जागरण का आनंद उठाया। गो नवरात्र भक्ति महोत्सव का आयोजन इन दिनों चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित लालजी का खेड़ा स्थित गौशाला में किया जा रहा है। आगामी 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजन भाग ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से सटे लालजी का खेड़ा में नंदिनी गौ चिकित्सालय परिसर में पहली बार गौ भक्ति एवं आस्था का समागम हो रहा है। लालजी का खेड़ा में 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक गो नवरात्र भक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। एवं माना जा रहा है कि पहली बार मेवाड़ क्षेत्र में इस तरह का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य गौ माता की महिमा और गौ सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। 9 दिवसीय महोत्सव में गौ भक्त, गौ प्रेमी संतों, गौ उपासकों और संत महात्माओं के समागम का केंद्र बनेगा एवं कई धार्मिक आयोजन इस दौरान देखने को मिलेंगे। नमः श्री सुरभ्यै 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 नमः श्री सुरभ्यै
सुरभ्यै नमः श्री 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 सुरभ्यै। चित्तौड़गढ़ में मुख्य मार्ग पर पशु चिकित्सालय के सामने स्थित टेलर की एक दुकान में गत दिनों आग लगी थी। आग की इस घटना को लेकर नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी ने माना कि यह सब कुछ लापरवाही का नतीजा था, जिसको लेकर अब नगर परिषद की ओर से दुकान मालिक को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है एवं आगामी सप्ताह दुकान मालिक को जहां नोटिस दिया जाएगा वहीं कार्रवाई भी की जा सकती है ताकि अन्य दुकानदारों को सबक मिल सके। चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर पशु चिकित्सालय के सामने स्थित 4 मंजिला भवन में गत दिनों आग लग गई थी। इस आग पर नगर परिषद की दमकलों द्वारा काफ़ी प्रयासों के बाद काबू पाया जा सका। नगर परिषद के दमकल से संबंधित अधिकारियों ने अब अपनी जांच में माना कि 4 मंजिला इस भवन में फायर से संबंधित कोई उपकरण मौजूद नहीं थे और न ही दुकान मालिक M.S. खान द्वारा नगर परिषद से इस संबंध में कोई NOC ली गई थी। अग्निशमन अधिकारी मेवा राम के अनुसार बेसमेंट में आग लगी जहां भी फायर से संबंधित किसी तरह के कोई उपकरण नहीं थे, जिसके कारण ही यह आग इस भीषण रूप में बदल गई एवं घटना के समय इस 4 मंजिला भवन के ऊपर 2 कर्मचारी भी मौजूद थे, जिसे अग्निशमन से संबंधित कर्मचारियों द्वारा अथक प्रयासों के बाद बाहर निकाला जा सका था और आग लग जाने से लाखों रुपए का जहां नुकसान हो गया था, वहीं कई ग्राहकों ने दीपावली के कारण यहां कपड़े सिलाने के लिए भी दे रखे थे, लेकिन वह कपड़े भी जल गए, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थान से नए कपड़े खरीदने पड़े। नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार इस तरह की लापरवाही को लेकर आगामी सप्ताह दुकान मालिक को नोटिस दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूं तो अपने इतिहास के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग पर पाए जाने वाले दाल पक सीताफल कई मिठास का जो आनंद है वह अन्य कई स्थानों पर जो सीताफल पाए जाते हैं उससे काफी हटकर है। दीपावली के आसपास यह सीताफल बाजार में आ जाते हैं, जो कि इन दिनों बाजार में आ चुके हैं, लेकिन इस वर्ष अपेक्षाकृत कम पैदावार होने की वजह से सीताफल की मिठास का आनंद लोग अधिक दिनों तक नहीं ले सकेंगे। अमूमन दिसंबर महीने तक इसका सीजन रहता है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर महीना भी शायद सीजन का नहीं रहेगा और उससे पहले ही दुर्ग के यह सीताफल समाप्त हो जाएंगे। कई लोग अपने रिश्तेदार मित्रों आदि को यह सीताफल देश के विभिन्न स्थानों पर भिजवा रहे हैं। न केवल देश के दूर दराज क्षेत्रों तक बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध पा चुके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सीताफल की मिठास इस वर्ष भी महंगी होने की वजह से आम लोगों से दूर रहेगी, लेकिन इस वर्ष अपेक्षाकृत कम पैदावार होने की वजह से इसकी मिठास का आनंद भी लोग अधिक दिनों तक नहीं ले सकेंगे। दुर्ग स्थित विशाल भूभाग में फैले हजारों पेड़ पर शरद ऋतु आने के साथ ही सीताफल की आवक शुरू हो जाती है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं तहसील विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ठेका दिया जाता है। इस ठेके के लिए लगाई जाने वाली बोली में राजस्थान के अलावा अन्य स्थानों से भी कई लोग भाग लेने के लिए आते हैं। दुर्ग पर सीताफल की लगभग अक्टूबर से शुरू हो जाती है एवं दीपावली के आसपास इसकी मिठास लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है, जिसके चलते कई जने दीपावली पर मिठाई के स्थान पर चित्तौड़ दुर्ग पर पाए जाने वाले प्रसिद्ध सीताफल की टोकरी अपने परिचितों आदि को भिजवाते हैं। हालांकि इस वर्ष देरी से दाल पक सीताफल पकने की वजह से कई लोगों द्वारा जब अपने परिचितों को यह सीताफल अब भिजवाए जा रहे हैं,
यानी कि दीपावली के पश्चात। इन दिनों दुर्ग भ्रमण करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं और वह भी चित्तौड़ दुर्ग के दाल पक सीताफल का आनंद ले रहे हैं। हालांकि सीताफल की पैदावार यूं तो देश के अन्य कई राज्यों में भी की जाती है, लेकिन कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग के दाल पक सीताफल की जो मिठास है वह अन्य सीताफल में नहीं होती है। यहाँ के सीताफल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में दुर्ग पर सीताफल के जो पौधे लगे हुए हैं उसे किसी तरह सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बारिश के दिनों में इस पौधों को स्वतः ही सिंचाई मिल जाती है। यहाँ किसी तरह की खाद आदि का उपयोग भी नहीं किया जाता है। हालांकि सीताफल बेचने वालों का कहना है कि यदि और बारिश आगामी दिनों में हो जाती है, जैसा मौसम विभाग संकेत दे रहा है, तो इसकी पैदावार में और अधिक मिठास आ सकती है। इस वर्ष सीताफल 70 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति किलो के अनुसार बिक रहे हैं। लोग प्रतिदिन यहाँ खरीदने के लिए चित्तौड़गढ़ शहर के अलावा जिले के अन्य स्थानों से भी आ रहे हैं, जबकि प्रतिदिन गांधी चौक पर प्रातः 7 बजे से ही सीताफल की मंडी लगना शुरू हो जाती है। 1-2 घंटे में ही यहाँ पर सीताफल समाप्त हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो सीताफल यहाँ बिक्री हो रही है, ये चित्तौड़ दुर्ग के सीताफल है। और जगह भी सीताफल होता है, तो वहाँ के सीताफल और यहाँ के चित्तौड़ किले के सीताफल में क्या फ़र्क है? फर्क ये मीठा ज़्यादा होता है, मैसूर है किले इसीलिए ये और दाल पक सीताफल उतरता है, ताज़ा बेचते हैं और ज़्यादा सबसे बढ़िया ये किला का मैसूर है। और कब आना शुरू हो जाता है यहाँ का सीताफल? दिवाली बाद चालू हो जाता है। दिवाली बाद शुरू। और कब तक इसकी सीजन रहेगी? ये 1 महीना चलेगा। 1 महीने का। और यदि भाव की बात की जाए तो गत साल से मुकाबले इस साल भाव में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी है, वही भाव है? वो फर्क तो ये बड़ा सीताफल का तो 200 रुपये किलो जाएगा और छोटा यानी ये जो हम आपके यहाँ देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी सीताफल है वह तो 200 रुपये किलो है। हाँ। और छोटे सीताफल की यदि बात करें तो वह क्या भाव चल रहे हैं? वो 50, 60, 100। तो इतना अंतर कैसे है 200 और 50 में? ये इतना बड़ा, इनसे बड़ा जी। और आएगा इससे। और ऐसा। और कहते हैं कि यहाँ का सीताफल ऐसा भी होता है जो आधा किलो का भी सीताफल होता है, 1 किलो का। 1 किलो का सीताफल। और हम देख रहे हैं कि बहुत से पर्यटक यहाँ आए हुए हैं जो कि पैकिंग भी करवा रहे हैं। तो क्या पर्यटक अपने साथ भी ले जा रहे हैं पैक करा के? लेकिन तो इसलिए ये बाहर जा रहे हैं, बहुत बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं यहाँ से सीताफल यहाँ पर? जयपुर, जोधपुर। जी। और ये कहते हैं ये भी है कि दीपावली के दिनों में कई लोग तो जो है मिठाई के स्थान पर सीताफल भेजते हैं, ये भी सही है? सीताफल भेजते हैं, जैसे ये सीताफल का पैक कर करके कार्टून भेजते हैं। जी हाँ। और ये जो यदि किले में जो बात कर रहे हैं लाखों पौधे लग रहे हैं, हजारों पौधे लग रहे हैं, तो क्या इनको पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है? पानी तो भगवान पाते हैं। जो बारिश होती है अपना भगवान पिलाता है। और फिर उसके बाद में ये जो सीताफल आप लेते हैं तो जो ठेकेदार है उनसे लेते हैं? ठेकेदार है, सरकारी गवर्नमेंट, हर साल ठेका होता है? हर साल होता है, उनसे हम खरीदते हैं। उनसे आप खरीदते हैं। तो ये जो एक लास्ट बात ये है कि लोग कहते हैं कि ये अपने आप पक जाते हैं, अपने आप पकता है। इसको कोई केमिकल पकाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, डाली से पका हुआ लाते तो डाली पर अपने आप पक जाते हैं और ये अपने आप डाली पर पक गए। और यदि अभी की बात करें कैसी चल रही ग्राहकी की यदि बात करें तो ग्राहकी कैसी चल रही सीताफल की? से नहीं पकाते हम। नहीं, ग्राहकी कैसी चल रही है इस समय? ग्राहकी चल रही है बहुत। ग्राहकी अच्छी चल रही है सीताफल की। आप भी, हम देख रहे हैं कि आप भी यहाँ सीताफल बेच रहे हैं। यदि हम चित्तौड़गढ़ के अलावा जो सीताफल पाए जाते हैं, इन सीताफल की बात करें तो क्या डिफरेंस है दोनों सीताफल में? इसमें सीताफलों के लिए कम पानी चाहिए जी। और ये नेचुरली इसमें ये पहाड़ी पे पाए जाते हैं। हाँ। और वो जो नीचे के जो होते हैं उसमें क्या ज़्यादा पानी मिलता है, वो फीके रहते हैं। और इसमें क्या नेचुरल है और इसमें अच्छी पहाड़ी पे अच्छे और मीठे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो सीताफल है वह काले नहीं पड़ते हैं, ये भी सही है? हाँ, ये भी काले है। इनका तोड़ने की टेक्निक अलग है, जल्दी तोड़ते हैं और जल्दी वापस बाजार में वो। और इसके सीजन की यदि बात करें केवल 1 महीने सीजन रहता है? हाँ, केवल 1 महीने। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के सीताफल बहुत दूर दूर तक जाते हैं? हाँ, बहुत वो दाल पक
पैक करके बाहर बहुत दूर दूर भेजते हैं। बहुत- जी हाँ। कल विदेश भी जाते हैं। विदेश भी जाते हैं। विदेश भी जाते तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि यहाँ के सीताफल विदेश भी जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भिजवाते हैं आप। साहब किले के क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं पूरा कार्टून आप सीताफल खरीद के ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सीताफल के बारे में? हम तो यहाँ के चित्तौड़ के प्रसिद्ध सीताफल कहेंगे और सभी व्यापारी को मिलने जुलने वाले सभी पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ से ले जाते हैं और उनको बेचते हैं। तो यहाँ के सीताफल की जो है क्या खासियत क्या मानते हैं आप? जो आपने मिठास 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 है। मिठास और बड़ी आँख का और बड़ा, सभी के रेट अलग अलग है। तो इस सीजन में आपने पहली बार खरीदारी की सीताफल की? या ये 10वीं बार, ये 10वीं बार आप कर रहे हैं? हाँ, जब से फाट टूटा हाँ। और मुहूर्त में चालू हुआ, ये काली बाई से लिया फर्स्ट। तो काली बाई से ही क्यों, गोरी बाई से क्यों नहीं? नहीं, गोरी बाई है ही नहीं ना। हाँ। गोरी बाई यहाँ जो बाद में लेवल आ गया गोरी बाई। अच्छा, तो आपके फिक्स कर आपने? फिक्स नहीं, अपने हाँ। को माल का पैसा, बस माल ये देंगे वैसा पैसा हम देंगे। और यदि बिक्री की बात करें, दाम की बात करें, 10 साल के मुकाबले इस साल की बात करें, कुछ ज्यादा है, तेजी है या नहीं? अभी शुरू में तेजी रखी है इन्होंने बड़े फाल के लिए। हाँ। बाकी छोटे वाले तो 80 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में मिल रहे हैं चित्तौड़ के। अभी 200 रुपए किलो है बड़े जो सीताफल है। फिर 150, 120, 130, 110, 100 ऐसा चलता है। बड़ा माल 200 है। तो ये सभी दाल पक होते हैं। और घर पे ले जाने के लिए कच्चे भी 2-3 दिन बाद में चित्तौड़ दूर पर सीताफल बेचने वाले एक अन्य व्यवसायी अशोक राजौरा ने बताया कि इस वर्ष लोग अब तक इसकी खरीदारी अपेक्षाकृत कम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सीताफल अभी महंगे हैं एवं कुछ दिनों बाद सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इस सस्ते के चक्कर में सीताफल की पैदावार भी अधिक दिनों तक इस वर्ष संभवतः नहीं रह सकेगी। अशोक जी, हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो सीताफल है, क्या माना जाए कि ये दोनों सीताफल 1 किलो के लगभग होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे 1 किलो के लगभग। और इस साल यदि क्वालिटी की बात करें गत वर्ष के मुकाबले, बहुत अच्छी है, बेहतरीन क्वालिटी इस साल। और भाव की यदि बात करें तो गत साल से कुछ इस बार महंगा है? भाव पिछले साल जैसे ही है, लेकिन इस बार 150 रुपये तो पिछले साल भी रखा है, इस बार भी रखा है, लेकिन लोकल खरीदार नहीं है, भाव से घबरा रहे हैं वो। क्या कारण क्या इसका? लोकल भाव से घबरा रहे हैं जी, लोकल। लेकिन भाव तो हमेशा ये रहता है। भाव पिछले साल भी यही था, पिछले साल भी यही था। और 150 रुपये, 150 रुपये। जो अच्छी क्वालिटी खाने का शौक रखते हैं वो 150 रुपये देंगे। जी हाँ। और यदि कम की बात करें, जो छोटे छोटे सीताफल हैं वह 60-70 रुपये किलो, 60-70-100 तक जा रहे हैं। तो कारण केवल एक यही है कि मतलब लोग भाव से घबरा रहे हैं? घबरा रहे हैं भाव से। और यदि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में खरीदारी भी कर रहे हैं वो लोग, तो उनके बारे में क्या वो खरीदारी कर रहे हैं? वो कम कर रहे हैं साहब, वो एक पीस ही ले रहे हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा ले जा नहीं रहे साथ में। वो यहीं पे खाने वाले हैं तो यहीं पे खा रहे हैं। सीताफल बेचने वालों ने हमें इस सीताफल की क्वालिटी के बारे में कई बातें उन्होंने बताई। क्या कहना चाहेंगे? सीताफल, चित्तौड़गढ़ के सीताफल कहते हैं कि दाल पक सीताफल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार सीताफल है, दाल पक सीताफल है। और जो सीताफल ये है, आप ज़रा इधर से थोड़ा कैमरा डालेंगे तो आपको नज़र आएगा पक्के सीताफल। हालांकि ये जो वेट वाले सीताफल है ना, ये बहुत क्वांटिटी में कम ही निकलते हैं। जी जी, बहुत कम निकलते हैं। और हमने देखा कि आपने सभी ये जो है, ये पक्के सीताफल है जी, ये मेरा ये मानना है कि अगर चाशनी को रखा जाए एक तरफ और इसको टेस्ट किया जाए, आप ज़रा टेस्ट करें, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर मुठिया लगेगा आपको। और खाने, कहते हैं कि सीताफल खाने से कई फायदे भी होते हैं। फायदे, बहुत फायदे हैं साहब जी। इससे एक तो आपके जो शुगर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक ये कंफ्यूजन जरूर लोगों को है, डायबिटीज वाले डरते हैं कि नहीं वो खाएंगे तो डायबिटीज ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शाम के वक्त से पहले आपको इसको खाना है, ठीक है। और सीताफल खाने के बाद क्या खाना खाना चाहिए या नहीं? पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। बाकी भोजन तो आप 1 घंटे बाद करिए बोली। और पानी कितनी देर नहीं पीना चाहिए सीताफल? 1 घंटा तो रुकना पड़ेगा सीताफल खाने के बाद। सीताफल खाना खाने के बाद ये आपको कफ और खांसी पैदा करेगा। जी हाँ। लेकिन सीताफल कोई नुकसान नहीं करेगा सूर्यास्त से पहले आपको इसको। और हम देख रहे हैं जो दाल पक कहते हैं, ये दाल पक है, यानी अपने आप जो सीताफल के पेड़ हैं, पौधे हैं, उन पर अपने आप पक गया ये, यानी कि नेचुरल है। और पकाने के लिए आपको किसी तरह केमिकल, सारे सीताफल नेचुरल है। जी हाँ। अन्य जो देखते हैं हम कि कई बार आम, केले केमिकल से पकाए जाते हैं, वो केमिकल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना तो पानी की व्यवस्था हम सप्लाई करते हैं और ना खाद वगैरह डालते हैं। ये नेचुरल है और नीलकंठ महादेव के खेत है ये। जी, गुरुदेव की कृपा है
और इस वजह से ये इस बार मुझे मौका मिला है। हर वर्ष मेरे दादाबा 100 साल से इसको इसी खेत को यूज़ कर रहे हैं। और यदि पेड़ पौधों की बात करें, क्या हजारों में होंगे, लाखों में होंगे? लाखों में साहब, लाखों में। और कभी भी इनको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कुछ भी नहीं, अपने आप बारिश में पानी रहता अपने है। आप बारिश का पानी लेते हैं। और यदि खाद की बात करें, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है? भी नहीं डालते हैं, लेकिन जो जैसे मैंने इसको बड़ा किया है जी, तो मैंने इसके लिए खड्डे खोदे हैं और खाद डाला है। अच्छा, देसी खाद डाला है, तो ताकि उससे ये थोड़ा सा फल बड़ा रहता है। फल बड़ा रहता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर क्षेत्र में एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग ने लोगों को सावचेत किया है कि वह रात्रि के समय अकेले सुनसान स्थानों पर न जाएं और खेतों की ओर न जाएं। इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे लगा दिए गए एवं अन्य सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।